औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि परसों बच्चों का इंग्लिश का 10th क्लास सी पार्ट 2 का पेपर है फेडरल बोर्ड वालों का। तो मैंने वैसे वीडियो पिंडी बोर्ड वालों के भी काफ़ी फ़ायदे की होने जा रही है। 9th के हैं आप, 10th के तो हर पेपर्स हो गए हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ फिगर्स ऑफ स्पीच को शेयर करने जा रही हूँ बिकॉज आप लोगों का पेपर पैटर्न क्योंकि चेंज हुआ है। अब मेजॉरिटी ऑफ द एमसीक्यूज 15 एमसीक्यूज हैं जो सारे ग्रामर से आते हैं, और अगर आप ये फिगर्स ऑफ स्पीच जो मैं आप लोगों से करवा रही हूँ, अगर आप इन्हें मेरे साथ से तभी देख लें, आप इन्हें ऑब्जर्व कर लें, आप इन्हें पढ़ लें, तो आई एम श्योर कि आप लोगों के एमसीक्यूज तो सही हो जाएंगे पूरे। सो टाइम को वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये वीडियो फिगर्स ऑफ स्पीच के नाम। तो चलें, सबसे पहले आप लोगों के पास सिमिली। अब बच्चों, सिमिली की इससे आसान डेफिनेशन क्या हो सकती है कि सिमिली होता है आप लोगों के पास, सिमिली इज बेसिकली द कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स बाय यूजिंग लाइक और एज। अब वो कंपैरिजन किसी खूबी की बिना पर भी हो सकता है, किसी खामी की बिना पर भी हो सकता है। कंपैरिजन होता है बच्चों मुकाबला करना एक चीज का दूसरी चीज के साथ। अब देखिए, एज क्विक एज लाइटनिंग। अब क्विक है, उसकी एक बंदा है, लाइक उसकी क्वालिटी है क्विक, तेज। अब तेज क्या है आपके पास, बिजली, लाइटनिंग। तो अगर आप उसकी तेजी को लाइटनिंग से कंपेयर कर रहे हैं तो आप एज को यूज कर रहे हैं, सो इट इज सिमिली। नेक्स्ट एग्जांपल को अगर आप लोग देखें तो वो है आप लोगों के पास टॉल लाइक अ जिराफ। अब टॉल क्या है आप लोगों के पास, लंबा। जिराफ क्या होता है, जिराफ का कद बहुत लंबा होता है। अब अगर आप एक टॉल बंदे को एक जिराफ के साथ कंपेयर कर रहे हैं बीच में लाइक का वर्ड यूज करके, तो ये क्या है आप लोगों के पास, सिमिली। अगर आप कह देते ही इज अ जिराफ, तो यहाँ पे जिराफ क्या है आप लोगों के पास, ही को शो कर रहा है। अगर आप किसी का लाइक अगर आप नाम डाल दे, किसी का भी डाल दे, अयान लिख दें आप, अयान इज अ जिराफ, तो यहाँ पे जिराफ को कौन शो कर रहा है, मतलब अयान को आप किससे कंपेयर कर रहे हैं, जिराफ के साथ। तो उसकी हाइट पे कह रहे हैं आप अयान इज अ जिराफ, तो ये क्या उसकी कद के ऊपर बात हो रही है, तो ये सिमिली नहीं है बिकॉज यहाँ पे लाइक और एज कुछ भी यूज नहीं हुआ। नेक्स्ट पे मूव करते हैं आप लोग, वो है मेटाफर। अब मेटाफर की सिंपली क्या है, मेटाफर बच्चों सिमिली के ऑपोजिट है। सिमिली क्या है, दो कंपैरिजन करते हैं आप बाय यूजिंग लाइक और एज, लेकिन मेटाफर में आप क्या करते हैं, कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स विदाउट यूजिंग लाइक और एज। जैसे अभी पिछली एग्जांपल थी अयान इज जिराफ, तो ये क्या है आप लोगों के पास, मेटाफर है, क्योंकि यहाँ पे कोई लाइक और एज यूज नहीं हो रहा। अगर आप लिख दें अली इज लॉयन, तो अली लॉयन है, लॉयन की क्या है, वो बहादुर है, तो मतलब कि डायरेक्ट आप उसको लॉयन कह देते हैं, आप उससे कोई ये नहीं कह रहे एज ब्रेव एज लॉयन, तो ये क्या है आप लोगों के पास, मेटाफर है। मतलब आसान जुबान में मैं कहूँ तो सिमिली उर्दू में आप लोग जो तशबीह पढ़ते हैं वो है, मेटाफर जो आप लोग उर्दू में पढ़ते हैं इस्तार है। नेक्स्ट आप लोगों के पास पर्सोनिफिकेशन। तो पर्सोनिफिकेशन होता है आप लोगों के पास गिविंग अ ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक टू अ नॉन लिविंग थिंग इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। यहाँ वाली डेफिनेशन मैं स्टडी नहीं कर रही, मैं आप लोगों को जो अपने से आसान तरीन डेफिनेशन से मैं आप लोगों को वो बता रही हूँ, क्योंकि मेन मकसद आप लोगों को रट्टा लगवाना नहीं है, आप लोगों को समझाना है, बिकॉज एमसीक्यूज में कुछ भी आ सकता है। अब देखें आप लोगों के पास है डेथ लेज हिज आईसी हैंड्स ऑन किंग। अब यहाँ पे आईसी हैंड्स, ठीक है, अब हैंड्स तो कोई आइस के हो नहीं सकते ना, तो ये अब हैंड इंसान के होते हैं, आइस इज नॉन लिविंग थिंग, तो यहाँ पे उसे कैरेक्टरिस्टिक इंसानों वाला दे दिया गया है। अब आप लोगों के पास है एक द रेन में आप लोगों के पास एक लाइन है, आई हियर द रेन ड्रॉ लीव्स ड्रिंकिंग द रेन। अब लीव क्या आप लोगों के पास है, तो लिविंग थिंग है ना, लेकिन ड्रिंक तो नहीं कर सकता, ड्रिंक तो इंसान करते हैं, लेकिन अब ड्रिंक कर रहे हैं वाटर को, तो वाटर कौन ड्रिंक करता है, इंसान ड्रिंक करता है, और लीव को अगर आप कह रहे हैं ड्रिंकिंग द वाटर, सो इट इज पर्सोनिफिकेशन। ये आप लोगों के सेक्शन बी में भी आ सकते हैं, जो आप लोगों के पास टेंसा गिवन होता है और उसके नीचे 3 क्वेश्चन आंसर्स हो सकते हैं। हो सकते हैं ये वाला पैराग्राफ देके वो आपसे कहते हैं विच पोएटिक डिवाइसेस यूज इन दिस टेंसा, तो आप लोग कहेंगे पर्सोनिफिकेशन, बिकॉज इट इज गिविंग अ ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक टू अ नॉन लिविंग थिंग, और यहाँ पर ड्रिंकिंग कौन करता है, ह्यूमन करता है, सो इट इज गिवन टू अ लीव्स विच इज अ पर्सोनिफिकेशन। ओके, so next is alliteration. So alliteration is basically the repetition of same sound in poetry or prose. ठीक है, poetry और prose में same sound को repeat करना alliteration होता है। अब alliteration भी है and repetition भी है। अब मैं आप लोगों को जब repetition आएगा तो मैं आप लोगों को alliteration और repetition में फर्क बताऊंगी, ठीक है। पर basically alliteration भी क्या है आपके पास, repetition of same sound है। अब जैसे यहाँ पे आप लोगों को उन्होंने एग्जाम्पल दी है whose word,
हिज हाउस, सन एंड स्काई। अब यहाँ पे एक और भी एग्जांपल आ सकती है आप लोगों के पास, सी शेल अंडर द सी शोर्स। यहाँ पे एस 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 मतलब रिपीट हो रहा है, सो ये क्या आप लोगों के पास एलिट्रेशन है। अब है आप लोगों के पास पीटर पेपर पोस्ट द पार्सल, पी आप लोगों के पास रिपीट हो रहा है, सो इट इज एलिट्रेशन। ओके, नेक्स्ट इज इंजूनिमेंट। इंजूनिमेंट इज लिटरेरी डिवाइस, इज ए लिटरेरी, जो पूरी की पूरी पोएम का मेन आइडिया हो, वो अगर आप लोगों के पास उस एक लाइन में मौजूद हो तो आप उसे क्या कहते हैं, इंजूनिमेंट। अब नेक्स्ट है आप लोगों के पास, वो है एनाफोरा। अब एनाफोरा क्या है आप लोगों के पास, जब एक ही पोएम, पूरी पोएम आप लोगों के पास गिवन है और उसका स्टेंजा, हर एक स्टेंजे की हर एक लाइन जो है, एक्सटेंजे की हर एक लाइन आप लोगों के पास सेम वर्ड के साथ स्टार्ट हो, तो वो क्या कहलाती है, एनाफोरा। जैसे कि एग्जांपल है आप लोगों के पास, आई हियर लीव ड्रिंकिंग रेन। अभी ये आप लोगों को मैंने पीछे भी एग्जांपल दी थी, पर्सोनिफिकेशन है, लीव ड्रिंक्स नहीं कर सकते। अगर ये स्टेंजा आप लोगों के पास आ जाए तो आप लोग दो लिख सकते हैं, इसमें पोएटिक डिवाइसेस है, एक तो एनाफोरा और दूसरी क्या आप लोगों के पास पर्सोनिफिकेशन है। अब आई हियर लीव ड्रिंकिंग रेन, आई हियर रिच लीव्स ऑन द टॉप। अब यहाँ पे आई हियर दोनों लाइंस की स्टार्ट में है, सो इट इज एनाफोरा। अब नेक्स्ट आप लोगों के पास इमेजरी। इमेजरी क्या होता है, इमेजरी में आप लोगों को एक वर्ड सुन के आप उसकी एक मेंटल इमेज क्रिएट कर लेते हैं अपने दिमाग में, सो दैट इज कॉल्ड द इमेजरी। अब इमेजरी आप लोग सेंसेस से कर सकते हैं, अपनी जो आपके 5 सेंसेस है, ऑडिटरी, विजुअल, स्मेल, टेस्ट एंड टच। अब एग्जांपल देखें आप लोगों को इसकी, द रस्टिंग ऑफ लीव्स। आप लोगों को सुन के लगता है लाइक लीव्स रस्ट कर रहे हैं आपस में, आप लोगों की मेंटल इमेज बन जाती है, सो इट इज इमेजरी। नेक्स्ट इज आप लोगों के पास विजुअल के पास है आप लोगों के पास, ह्यूज ट्री इन द थिक एंड डार्क फॉरेस्ट। आप लोगों के दिमाग में झट से फॉरेस्ट बन जाता है डार्क सा, सो इट इज इमेजरी। नेक्स्ट आप लोगों के पास स्मेल में आप लोगों के पास आ जाते हैं स्केंट ऑफ एप्पल्स। आप लोगों की खुशबू सी महसूस होना स्टार्ट हो जाती है, माइंड में आती है आप लोगों को, आपको लिटरली आप लोगों को खुशबू थोड़ी आएगी। अब नेक्स्ट जैसे आप लोगों के पास है टेस्ट, स्वीट एंड जूसी मैंगोज। आप लोगों की सुन के लाइक कुछ फील आती है, सो इट इज इमेजरी। अब लास्ट जो इन्होंने आप लोगों को गिवन किया वो है रग एंड रफ पाथ। तो आप लोगों के पास एक रफ सा पाथ आप लोगों को महसूस होने शुरू हो जाता है। ओके, सो नेक्स्ट क्या है आप लोगों के पास, एपोस्ट्रोफी। अब बेसिकली आप लोग मेजोरिटी कहाँ पे यूज करते हैं, जब आप लोगों को किसी एक चीज के साथ किसी दूसरी चीज की पोजीशन शो करनी है। जैसे आप कहते हैं आमिर्स कैफे, ठीक है, अब आप कह सकते हैं कैफे ऑफ आमिर, ये एक अलग बात है। लेकिन अगर आप एपोस्ट्रोफी यूज करेंगे तो आप पोजीशन शो कर रहे हैं कैफे की आमिर के साथ, तो आप क्या कहेंगे, आमिर्स कैफे, ठीक है, आप लोग एपोस्ट्रोफी एस डाल देंगे आगे। ओके, सो हाइपरबॉल। अब हाइपरबॉल बेसिकली क्या होता है, इन हाइपरबॉल अ स्टेटमेंट इज मेड एम्फेटिक बाय ओवर स्टेटमेंट। अब इसमें आप एक चीज को मजीद बयान करने के लिए आप उसमें ऐसी चीजें डालते हैं लाइक उसे मजीद एम्फसाइज करने के लिए, उसे मजीद गहरा करने के लिए आप और चीजें उसके अंदर ऐड करते हैं जो कि गैर जरूरी चीजें होती हैं, दैट इज नोन एज हाइपरबॉल। जैसे कि एग्जांपल आप लोग उर्दू में यूज करते हैं क्या उसे कहते हैं, सनत हुस्न तालील, आई थिंक सो कहते हैं। वो आप लोग अगर डालें तो उसमें क्या होता है, मजीद आप लोग किसी गैर जरूरी चीज को डाल के आप उसकी इजाफा करते हैं उसके मायनों में। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हेयर्स is the smell of blood still, all the perfumes of Arabia will not sweeten the little man। अब यहाँ पे क्या इतनी बात हो सकती है कि यहाँ पे खून की बदबू है, लेकिन अब ये जो आगे आप लोगों ने अरेबिया के परफ्यूम्स के बारे में स्टेटमेंट दी है, तो ये अगर ना भी होती तो आप लोगों के पास मीनिंग तो क्लियर है कि ब्लड की जो स्मेल है वो अभी तक प्रेजेंट है। सो ये आगे जो आप लोगों के बात मजीद इससे एक्सप्लेन करने के लिए लिखी है, सो दैट इज द हाइपरबॉल। ओके, नेक्स्ट अब इसकी लास्ट एग्जांपल आप लोग देख लें, 10,000 saw I at a gaze। अब 10,000 वो ना भी लिखता, लिख देता लार्ज नंबर, तो ये आप लोगों के पास 10,000 उसने एम्फसाइज करने के लिए, अब उसने लिटरली को डेफोडिल्स को काउंट, डेफोडिल्स का बेसिक लाइन है, अब उसने कोई लिटरली विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक एक को डेफोडिल को काउंट तो नहीं किया ना कि 10,000 है या 12,000 है, हो सकते हैं 9,999 हो। अब ये तो आप लोगों को चीज नहीं पता ना। अब उसने एक वैसे ही एक
लाइक उसने कह दिया है, ठीक है, एम्फसाइज कर दिया उसने 10,000। अब वो हो सकते हैं कितने हो, अब 10,000 क्या पता हो क्या पता ना हो, तो ये एम्फसाइज उसने किया। अगर आप वो कहते थे लार्ज क्वांटिटी ऑफ डैफोडिल्स, तो आप लोगों को मतलब यहाँ पे भी क्लियर था, 10,000 कहती तब भी क्लियर है। नेक्स्ट जो आप लोगों के पास है वो क्या है, रेपिटेशन। अब मजे का टॉपिक आया, मैं आप लोगों को रेपिटेशन और एलिट्रेशन में फर्क बताना चाहती थी। अब एलिट्रेशन में बच्चों बगैर किसी ब्रेक के ना वो सेम रिपीटिशन होती जाती है, लेकिन अगर आप लोग देखें रेपिटेशन में तो ये सेम अल्फाबेट बार बार रिपीट नहीं हो रहा, लाइक उसमें रेपिटेशन होती जाती है, उनमें एक वर्ड की साउंड रिपीट होती है, ठीक है। जैसे पीटर पेपर पोस्ट द पार्सल, अब पीटर पेपर पोस्ट पार्सल सारे अलग अलग वर्ड है, लेकिन इन सब के स्टार्ट में पी रिपीट हो रहा है। लेकिन जो होता है आप लोगों के पास रेपिटेशन, इसमें सेम वर्ड रिपीट होता है, ठीक है, पूरा लफ्ज रिपीट हो जाता है। कोई आप लोगों के पास पहला अल्फाबेट रिपीट नहीं होता, लाइक ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप सेम है, ड्रॉप सेम है, दोनों वर्ड्स के दरमियान में बाय लगा, वरना दोनों वर्ड सेम है, सो दैट इज द रेपिटेशन। नेक्स्ट है, इसमें बहुत बच्चे, मैंने जितने पेपर्स देखे हैं, मेजॉरिटी ऑफ द एमसीक्यूज ये जो है ना रेपिटेशन इटरेशन इन्हें मिक्स कर जाते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों के पास इन स्पाइट ऑफ वार, इन स्पाइट ऑफ वर्ड। तो इसमें स्पाइट जो है, इन स्पाइट ऑफ दोनों में सेम है, सो इट इज रेपिटेशन। नेक्स्ट आप लोग मूव करते हैं, वो है एंटीथीसिस। अब एंटीथीसिस क्या होता है, सनत इत्तेजाद जो आप लोग उर्दू में पढ़ते हैं, एंटीथीसिस इज बेसिकली द सेम थिंग कि आप लोग एक ही लाइन के अंदर दो ऑपोजिट वर्ड्स को यूज करते हैं, सो दैट इज एंटीथीसिस। अब लाइक है, आप लोगों के पास एग्जांपल देख लें, क्या है आप लोगों के पास, मैन प्रॉस्पर गॉड डिस्पोजेस। अब प्रॉस्पर डिस्पोजेस दोनों आपस में ऑपोजिट है, तो ये दोनों एक ही लाइन के अंदर यूज हुए, तो ये क्या है आप लोगों के पास एंटीथीसिस। नेक्स्ट इज आप लोगों के पास वो क्या है, ऑस्फोरमन। तो अब ये क्या आप लोगों के पास, ये भी उसी की तरह ही है, क्या उसका नाम है, एंटीथीसिस की तरह ही है। इसमें जो वर्ड्स है ऑपोजिट वर्ड्स इकट्ठे कंबाइनली यूज होते हैं। अब उसमें तो देखें मैन प्रॉस्पर एंड गॉड डिस्पोजेस, तो ये अब दोनों गॉड और इनमें मतलब थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, इकट्ठे यूज नहीं होते। लेकिन अगर आप लोगों के पास डार्क डे यूज हो जाए, डार्क मतलब अंधेरा, डे में रोशनी होती है, अब ये दोनों वर्ड्स इकट्ठे यूज हो रहे हैं, तो ये आप लोगों के पास क्या है, यही जो आपको मैं बताया। नेक्स्ट इज रेफरेन, बस छोटी सी